न्यूजीलैंड को जैसे ही टीम इंडिया ने हराया वैसे ही 2007 का धोनी याद आया। जो काम विराट रोहित नहीं कर पाए वही काम टीम इंडिया के नए धोनी कर पाएंगे। 16 साल से जिस खिताब को नहीं जीता 17 साल बाद उसी खिताब को घर लाएंगे। ये नया धोनी है, जीत दिलाता है, शतक बनवाता है और ट्रॉफी खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए उठाता है। जी, आप सोच रहे होंगे कि ये नया धोनी कौन है जो खिलाड़ियों का साथ देता है, टीम को आगे ले जाता है और कैप्टन कूल माही की तरह पूरे मैच में सिर्फ इशारों में खिलाड़ियों से परफॉर्म करवाता है। तो जल्दी से फ्लैशबैक में लिए चलते हैं, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जिसका नाम 2021 के T20 वर्ल्ड कप के ड्रेसिंग रूम में भी नहीं लिया था, लेकिन ये नए धोनी के नाम से जाना जाता है। ये कोई नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या है। ये दावा हम हवा हवाई नहीं कर रहे। इस रिपोर्ट के 4 पॉइंट्स में आप भी समझ जाएंगे कि अब हार्दिक ही धोनी है और टीम इंडिया का अगला भविष्य है, क्योंकि जब से T20 की कप्तानी संभाली है सीरीज को गंवाना जैसे इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। पहला पॉइंट, क्रिकेट में कोटेशन है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो हार्दिक पांड्या हमेशा फ्रंट पर लीड करते नजर आते हैं, यानी धोनी की तरह हर मुश्किल जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं। कप्तान के रूप में पहले गेंद फेंकते हैं, बल्लेबाजी करने ऊपर आते हैं और फिर फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। दूसरा पॉइंट, बिल्कुल धोनी की तरह कूल हैं। आपने धोनी के बाद विराट को देखा, फिर रोहित को देखा। ये दोनों अपनी फीलिंग्स को मैदान पर जताते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। लेकिन हार्दिक को देखिए, मुश्किल कंडीशंस में भी शांत होकर अपने साथियों को मोटिवेट करते दिखते हैं। तीसरा पॉइंट, अपने साथी खिलाड़ियों और युवाओं को आगे रखते हैं, भले ही खुद पीछे खड़ा होना पड़े। न्यूजीलैंड के खिलाफ विस्फोटक सेंचुरी के बाद शुभमन गिल ने एक राज खोला। शुभमन ने हार्दिक को ही इंटरव्यू देते हुए कहा, हार्दिक, आपने मुझे वो आत्मविश्वास दिया, खासकर इस मैच में जब मैं बैटिंग के लिए जा रहा था। मैच से पहले आपने कहा मुझे जैसा मैं खेलता हूँ वैसा ही जाकर खेलो, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें काफी मदद करती हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में जब गिल छक्के पर छक्के लगा रहे थे तो दूसरे छोर पर कप्तान हार्दिक पांड्या ही मौजूद थे। कीवियों ने गिल को आउट करने के लिए सब कुछ झोंक दिया, लेकिन पांड्या गिल से लगातार रन बनवाते रहे। पांड्या के क्रीज पर रहते हुए गिल का शतक भी बना और पांड्या की चालाक कप्तानी के रहते टीम इंडिया ने सीरीज भी जीती। चौथा पॉइंट, धोनी को क्रिकेट का सबसे सेल्फलेस खिलाड़ी कहा जाता है, यानी अपनी टीम के हित के लिए अपने सारे हित भूल जाना। वही असर अब हार्दिक पांड्या पर भी दिख रहा है। हार्दिक अब बल्लेबाजी में धोनी की तरह खेलना चाहते हैं। हार्दिक ने मैच के बाद कहा, इस तरह से शायद मुझे अपना स्ट्राइक रेट कम करना पड़े या नई भूमिका निभानी पड़े, मैं हमेशा इसके लिए तैयार रहा हूँ। मुझे वो भूमिका निभाने में कोई परेशानी नहीं है जो माही भाई ने अपने करियर के अंत में निभाई थी। मैं उस समय युवा था और गेंद को चारों तरफ मारता था, लेकिन अब जब वो जा चुके हैं वो भूमिका कहीं ना कहीं मुझे मिल गई है। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, हमें वांछित परिणाम मिल रहे हैं और ये ठीक है। माही की तरह पांड्या में एक ऐसी खूबी है जो सभी का दिल जीत लेती है, क्योंकि जिस रिवाज को धोनी ने शुरू किया था उसको पहले कोहली ने आगे बढ़ाया, रोहित ने निभाया और अब पांड्या 2 कदम आगे बढ़कर उस रिवाज को टीम इंडिया में चला रहे हैं। याद होगा कैसे माही ट्रॉफी जीतने के बाद खिताब युवा खिलाड़ियों को सौंप देते थे, वैसा ही कोहली ने भी किया, वही रोहित को करते देखा गया और अब पांड्या भी वही कर रहे हैं। पांड्या ने सबसे पहले आयरलैंड में कप्तानी की, तब उमरान मलिक को ट्रॉफी दी। उसके बाद से सिलसिला वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और फिर न्यूजीलैंड के साथ चलता रहा। तीसरे T20 में जीत दर्ज करने के बाद, सीरीज अपने नाम करने के बाद जब हार्दिक पांड्या को T20 सीरीज की ट्रॉफी थमाई गई, उसके बाद उन्होंने उस चमचमाती ट्रॉफी को पृथ्वी शॉ के हाथों में थमा दिया। उस समय पृथ्वी की खुशी भी चरम पर थी, क्योंकि पृथ्वी को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन शॉ का दिल पांड्या ने टूटने नहीं दिया और गिल, त्रिपाठी और उमरान की जगह ट्रॉफी सीधा शॉ को दे दी। पांड्या कप्तानी में नंबर 1 है, वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा माही किया करते थे। अब देखना होगा कि कैप्टन कूल की तरह पांड्या T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जिता पाते हैं या फिर नहीं। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए।